वेल बच्चों, डे 3 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 3 में हम लोग क्या खत्म करने वाले हैं? कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन जस्ट 30 मिनट से भी कम समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस सेशन से डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चंस है वो नीट 26 में देखने को मिलेगा। सारी एनसीईआरटी की पॉइंट्स को हम लोगों ने पॉइंटर के रूप में यहाँ पे कवर कर लिया है। ऑल्सो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने दोस्तों को भी आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में पूछूंगा, तो उसका भी आंसर आपको वीडियो पॉज करके कमेंट में डालते चले जाना और लास्ट में आपको वो सेंड कर देना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर प्रैक्टिस के क्लासेस को लेकर कि सर हमारी कोचिंग क्लासेस होती हैं और सुबह भी क्लासेस होती हैं, सो प्लीज अगर ये प्रैक्टिस जो अगर वो शाम को अगर आप लेंगे सो हम लोग अवेलेबल रहेंगे। सो आपके कहने पर कल मैंने पोल भी करवाया था। सो अब से जो क्लासेस होंगी प्रैक्टिस की वो शाम को 6 बजे कंडक्ट करवाई जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। तो जो हमारा डे 3 का जो प्रैक्टिस होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ओएमआर बेस्ड, ये कितने बजे से होगा बेटा जी? ये हमारा 6 बजे आज होगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये भी ओएमआर बेस्ड है, सो भी आप लोग इसको प्रॉपर्ली कैसे ओएमआर को स्कैन करना है मैं आपको एंड में बताऊंगा जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए हम लोग हमारे मुद्दे की बात शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबींग इन ऑल दी एस्पेक्ट। ये कितने एस्पेक्ट्स है बच्चों? 4 एस्पेक्ट्स हैं जी ऑफ द रिप्रोडक्शन, जैसे कि फिजिकली वो फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, सोशली एंड बिहेवियरली फिट होना चाहिए। 4 की पॉइंटर बोला गया है। ऑल्सो क्या क्या प्रॉब्लम्स है और इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई। देखिए, माता कहती कि इंडिया वॉज अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंट्री, ये पहली कंट्री थी पूरी दुनिया में इन दी वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान्स टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये भारत देश पहली कंट्री थी जिसने एक्शन प्लान बनाया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए। और इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था बेटा? 1951 में लॉन्च किया गया था। ये ईयर आपको याद रखना है जी, ठीक है। इसके बाद अब जो क्या कहते हैं, हमारे पास एक्शन प्लान जो था फैमिली प्लानिंग का, वो टास्क किसे दिया गया था? टास्क परफॉर्म्ड बाय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ओके, आरसीएच प्रोग्राम के अंडर में इनको ये टास्क दिया गया था फैमिली प्लानिंग का, जो कि 1951 में लॉन्च हुआ था। अब इस टास्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था इसके बारे में बात करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? पहला ऑब्जेक्टिव था हेल्पिंग द एडोलसेंट बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि कौन कौन से जितने भी एडोलसेंट एज ग्रुप में लोग आते हैं उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया जाए, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए, और एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके बारे में नॉलेज दिया जाए। फिर बाद में एक अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग अ सोशल इविल सच एज अ सेक्स अब्यूज, सेक्स अब्यूज के बारे में लोगों को बताना, और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताना, उससे कैसे बचा जाए, ये भी इसी का काम था। थर्ड जो है आरसीएच जो है वो लोगों को अवेयर कर रही थी। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर दी मेल एंड फीमेल। बच्चों, पहला साइन किसके लिए? ये मेल के लिए कि फीमेल के लिए? ये मेल के लिए है और ये आपके पास फीमेल के लिए। सो मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। चौथा पॉइंट क्या इनके अंडर में आया था कि एजुकेटिंग द पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। ओके, पहले के समय एक ही पेरेंट जो थे उनके 8-8 बच्चे हुआ करते थे, जिसका इम्पैक्ट मदर पर भी आता था और बच्चों पर भी आता था, है ना। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में भी लोगों को अवेयर करवाया गया। फिर फिफ्थ जो मेथड था बेनिफिट्स ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, कि लोगों को पोलियो का ड्रॉप दिया जाए, ओके, प्रॉपर्ली इम्यूनाइज किया जाए, उसका बेनिफिट बताना। इसके बाद और एक मेन एरिया क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एडुकेशन इन द स्कूल। स्कूल्स में सेक्स एडुकेशन का इंपॉर्टेंस बताया जाए कि जो बच्चे क्लास 10th में 9th में उनको बेसिक्स पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। सेवेंथ जो था कि बेनिफिट्स ऑफ फैमिली विद अ स्मॉल साइज, अगर कोई स्मॉल साइज फैमिली है उसके बेनिफिट्स क्या है, दोनों टर्म में, इकोनॉमिकल टर्म में भी और गवर्नमेंट स्कीम के भी टर्म में क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बताया जाए। एट्थ जो था रोल्स ऑफ एनजीओ, ओके, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया इन क्रिएटिंग द अवेयरनेसेस रिगार्डिंग द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, है ना। एनजीओस, तो एनजीओस ऑडियो वीडियो के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सेक्स रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली अवेयर कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद 9th पॉइंट क्या था जी? डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन द मिथ, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को मिथ भी, जैसे होते हैं ना स्कूल्स में, दोस्त ने कुछ बोल दिया, फोड़ी आ रहा है, इसका मतलब कि कुछ दिक्कत हो सकता है चेहरे पर। आप लोग भी स्कूल में आई होप सो कि बोले रहेंगे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ने। तो ये जो मिथ्स होती हैं उस मिथ्स को भी डिस्करेज करने का काम, डिस्करेजिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन द मिथ एंड हैविंग द मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ये भी दूर किया गया। फिर बाद में 10th पॉइंट क्या था बेटा जी?
क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड पोस्ट नेटल केयर, मतलब क्या, जन्म के बाद कैसे केयर किया जाए मदर का और चाइल्ड का, वो सब भी देखा गया। एंड 11 था बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सब जो काम जो था वो आरसीएच ने परफॉर्म किया था, 11 के 11 काम। आइए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में क्या बोला गया, न्यू एनसीईआरटी में डेटा दिया गया तो आपको पता होना चाहिए जी। देखो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स रिपोर्ट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वाज लेस देन 2%। ओके 2001 में कितनी थी 1.7, पुरानी एनसीईआरटी में था। सो 2011 के सेंसेक्स रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो लेस देन 2% है, मतलब हर 1000 इंडिविजुअल में आपके पास 20 लोग आपके ऐड हो रहे पर ईयर, ठीक है। रेट एट विच आवर पॉपुलेशन वुड इंक्रीज रैपिडली, इससे हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत रैपिडली ग्रो कर सकती है जी। अगर हम पॉपुलेशन का डेटा देखेंगे सो 1900 के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी बेटा जी, 2 बिलियन थी, और इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। लेकिन 2000 में क्या हुआ जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन है 6 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन है 1 बिलियन जी, देख रहे हो, एवरी 6% इज द इंडियन नाउ। ओके आगे बढ़िए, रीजन क्या है बेटा पॉपुलेशन साइज के बढ़ने का, पॉपुलेशन इतना क्यों बढ़ गया, इसका पहला रीजन क्या बोला गया कि रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, है ना, डेथ रेट में कमी आ गई, ठीक है। रैपिड डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टालिटी रेट, कि पहले क्या हुआ करता कि आपने मूवीज में देखा था ना, डायलॉग चलते थे कि हम या तो माँ को बचा पाएंगे या तो बच्चों को बचा पाएंगे। ओके अब क्या हो रहा है, माँ भी बच जाती है और बच्चे भी बच जाते हैं, है कि नहीं। तो जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, जो मदर के मरने की जो रेट है वो भी कम हो चुकी है, ठीक है। डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब क्या, चाइल्ड के जो मरने की रेट है वो भी कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, देखिए हमारी कंट्री कौन सी ग्रोइंग पॉपुलेशन में आती है क्या, है क्या, इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा है हमारी कंट्री में। और इंक्रीज इन दी हेल्थ फैसिलिटीज, इसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन साइज है वो बढ़ी हुई है जी। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिया था, मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए थे, पहला क्या, मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग दी वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके जो छोटी फैमिलीज है उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया गया, कॉन्डम्स के बारे में बताया गया, और उनको स्लोगन दिया गया कि हम दो हमारे दो। ओके एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर्स दिए गए। ओके अर्बन जो लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने कौन सा एक नाम एक्सेप्ट किया जी, दे अडॉप्टेड दी वन चाइल्ड नाम, एक ही बच्चा हम करेंगे पूरे लाइफ टाइम में। फिर आपका स्टैट्यूटरी एज ग्रुप जो है मैरिजेबल वो बढ़ाया गया, फीमेल के लिए 18 किया गया और मेल के लिए 21 किया गया। लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने मेल और फीमेल दोनों के लिए 21 किया हुआ है जी। ओके फिर इंसेंटिव गिवन टू द कपल्स विद स्मॉलर फैमिलीज। ओके राशन के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए उनको ओपन किया गया जी। आइए अब हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल्स एंड कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में जी। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या क्या फीचर होता है, पहली बात तो यूजर फ्रेंडली हो और इजिली अवेलेबल हो, मतलब उसको लगाने के लिए डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। यूजर फ्रेंडली रहेगा तो इससे प्राइवेसी आपके पास बना हुआ रहता है, ये काम भी करना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो या ली साइड इफेक्ट हो जी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या बेटा कि ये इंटरफेयर ना करे विद द लिबिडो, मतलब क्या, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उस पर ये इंटरफेयर ना करे, एक्ट ऑफ कॉइटस मतलब सेक्स को ये इंपैक्ट ना करवाए जी। ओके आगे की ओर बढ़ते हैं। टू प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, अब दो मेथड्स अडॉप्ट किया गया, एक था नेचुरल मेथड और एक था आपका आर्टिफिशियल मेथड। पहले हम बात करेंगे बेटा जी नेचुरल मेथड के बारे में जी। नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, जो नेचुरल मेथड से वो हमारे पूर्वज लोग फॉलो करते थे जी। ओके ओके प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द फिजिकल मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म, ये उनका पहला प्रिंसिपल था। क्या कि यार उस समय तो कॉन्डम्स के बारे में लोगों को पता नहीं था, आईयूडीज के बारे में पता नहीं था, तो इसका मतलब यही था कि एग और स्पर्म को मिलने मत दो। ओके चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई, बट इसका प्रॉब्लम क्या था ना सर, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं होगा तो भैया फेलियर का रेट बढ़ ही जाएगा ना। ओके तो नेचुरल मेथड का एक बहुत बड़ा डिमेरिट था कि ये फेलियर रेट इसका बहुत ही ज्यादा था। आइए अब नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड में हमारे कौन कौन से मेथड्स आते हैं। पहला बेटा जी आपका आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आता है। क्या आता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आता है। इसमें जो कपल होता है, कपल दे एब्स्टेन फ्रॉम द कॉइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17। इसका मतलब जो भी कपल है वो डे 10 से डे 17 तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा। इसका मतलब तारीख नहीं कि सर 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। ये 10 डे से जो 17 जो डे बोला गया है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का बोला गया है। ओके विच इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। ये 7 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है।
ओके, इसे कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अवॉइड करना, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स को डे 10 से डे 17 तक अवॉइड करना जब भी साइकिल्स चल रहे हैं तो। ओके, इसे अपन फर्टाइल पीरियड कहते हैं। सेकंड होता है, कुछ लोग से रहा नहीं गया, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सेकंड मेथड को अडॉप्ट किया जिसका नाम है विड्रॉवल मेथड या कॉइटस इंटरप्टस या कॉइटस इंटरप्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे डिस्चार्ज होना होता है सीमेन का, सो पेनिस को वजाना से विड्रॉ कर लेना। देखो इसका, इसमें क्या बोला गया कि इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड as the male partner, ध्यान देना बेटा, कौन रिमूव करेगा, मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before the प्रायर या बिफोर ऑफ इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के पहले पेनिस को वजाना से विड्रॉ कर लेना। ओके, बट इसका फेलियर रेट बहुत ही ज्यादा होता है जी। ओके, विड्रॉवल मेथड का। थर्ड है लैक्टेशनल एमिनोरिया, जो कि इफेक्टिव था जी। तो ये आप सभी को पता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी 6 महीने तक भी मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं काम करता, ये आइडियल हम बात कर रहे हैं। क्यों? अप टू 6 मंथ ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन, उस समय माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो इंटेंस लैक्टेशन पीरियड है, तो 6 महीने भी साइकिल्स नहीं चलते हैं, ठीक है। सो ये जो होता है ये एक फायदेमंद आपका देखने को मिला, ये इफेक्टिव होता है लैक्टेशन एमिनोरिया। तो ये 3 मेथड जो है आपके पास नेचुरल मेथड्स में आते हैं। सेकंड हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड। सो आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या क्या आएगा बेटा, बैरियर मेथड, स्पर्मिसाइडल जेलीज, आईयूडीज, ओरल पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड सर्जिकल मेथड्स। आइए बात करते हैं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरियर मेथड्स के बारे में। यहाँ पे ओवम को और स्पर्म को फिजिकली मीट करने से बचाया जाता है जी। ओके, इनकी फिजिकल मीटिंग को रोका जाता है, ठीक है। अब जो बैरियर मेथड होता है वो सेल्फ इंसर्टेड होता है एंड इट ऑफर द प्राइवेसी टू यूजर। किसने यूज किया हमें नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता। ओके, तो एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सेल्फ इंसर्टेड है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है और ये प्राइवेसी देता है। सो बैरियर मेथड में सबसे पहले आते हैं कॉन्डम्स। ओके, आइए, अब ये रबर और थीन लेटेक्स का मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है। आइए जी, तो अब कौन सा रीजन कवर्ड है इसके बेस पे अलग अलग टाइप के कॉन्डम्स होते हैं। अगर पेनिस, मेल में जो कॉन्डम्स होंगे वो पेनिस को कवर करेंगे और फीमेल में वजाइना एंड सर्विक्स को, ये बात ध्यान में रखना, वजाइना एंड सर्विक्स को। ओके, क्या वो एसटीडी से प्रोटेक्ट करेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से? मेल में यस और फीमेल में भी यस। सो मेल कॉन्डम का नाम क्या था बेटा जी, निरोध, देख रहे हो। और इस तरीके से ये फीमेल कॉन्डम सबके पास दिखता है जी। सेकंड जो बैरियर मेथड है वो होता है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट। तो ये मेल यूज करेंगे कि फीमेल यूज करेगी? ये फीमेल यूज करती हैं, ये फीमेल यूज करती है। देखो, तो ये एक्चुअली में रबर बैरियर्स हैं, क्या रबर के मिलके बने हुए रहते हैं, दैट कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सर्विक्स को ये कवर करता है। ये रीयूजेबल होता है, ये तुम्हारे पास डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज। ओके, ये बात ध्यान में रखना, क्या ये एसटीडी से प्रोटेक्ट करेगा? अगर इसको क्लीन अगर आप नहीं करोगे, बिकॉज ये रिवर्सिबल है ना, रीयूजेबल है, अगर किसी ने साफ नहीं किया तो दिक्कत हो सकता है कि ये एसटीडीज फैला सकता है। उसको फीमेल से यूज करती हैं जी, तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना है जी। थर्ड, सेकंड जो हमारे पास आएगा वह है स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स एंड क्रीम्स। देखो ये क्या करती है, जो जेलीज होती हैं, क्रीम्स और फोम्स होती हैं, ये स्पर्म को किल करती है बाय एसिडिक पीएच, ठीक है, जो कि लेस देन 7 होगा। इट इज यूज्ड अलोंग विद द बैरियर मेथड्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। तो जो जेलीज होती है उनको बैरियर मेथड के साथ यूज करते हैं जिससे कि उनकी इफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड है हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बेटा जी। ओके, अब ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस खुद से इंसर्ट नहीं करते हैं, दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस। इसको यूट्रस में इंप्लांट करना होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को। ओके, आईयूडीज आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में आईयूडीज बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब उनके अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, पहला तुम्हारा नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है बेटा, लिपीज लूप आपके पास हो गया जी। अब मेडिकेटेड आईयूडीज के अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं, एक हो गया आपका हार्मोन रिलीजिंग और एक हो गया तुम्हारा कॉपर रिलीजिंग। ओके, आइए, अब हार्मोन रिलीजिंग का एग्जांपल है प्रोजेस्टेट और LNG-20। ओके, अब ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है, ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया ना तो आपके पास वो जाइगोट जो है वो इम्प्लांट नहीं हो सकता है जी। एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा स्पर्म के लिए। क्या ओके, मतलब स्पर्म जो सर्विकल रीजन में सस्टेन ही नहीं पाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा जी। कॉपर टेट में तुम्हारा कॉपर 7 और मल्टीलोड 370 पर कॉपर टी आता है। ये क्या करेगा बच्चों, ये इंक्रीज करेगा फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो इस यूट्रस के अंदर ये स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस करवा देता है जी। कॉपर आयन जो होते हैं वो सप्रेस किसको करेंगे बच्चों,
ये स्पर्म की मोटालिटी को सप्रेस करते हैं एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी स्पर्म की ये कम करेंगे जी। कौन कौन करेगा ये? कॉपर रिलेटेड आईयूडीज। आइए अब हम बात करेंगे ओसीपीज के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। इनमें तुम्हारा एक नॉन स्टेरॉइडल और एक आपकी स्टेरॉइडल्स भी होती हैं जी। सो नॉन स्टेरॉइडल का एग्जांपल कौन है बेटा? सहेली इज अ बेस्ट एग्जांपल। और स्टेरॉइडल में तुम्हारे पास प्रोजेस्टेरॉन अलोन या कॉम्बिनेशन होगा तुम्हारे पास प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का। ठीक है, अब इसको कैसे खाया जाता है बच्चों नॉन स्टेरॉइडल को? ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? सो इट विल इंटरफेयर विद द इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा। लेकिन जो स्टेरॉइडल ओसीपीज होती हैं इट विल इनहिबिट द ओव्यूलेशन, है ना, ये ओव्यूलेशन को ही रोक देंगे। ओके, ओव्यूलेशन ही होने नहीं देंगे और ये इम्प्लांटेशन को भी रोक देंगे। ऑल्सो इट विल अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ओके, सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी होती है ये उसको ही बदल देंगे टू रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, सो दैट की स्पर्म जो है वो एंटर ना कर पाए। तो याद रखना जो सहेली है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा, बट जो स्टेरॉइडल आपके पास ओसीपीज होती हैं वो ओव्यूलेशन को भी रोक सकती हैं, वो इम्प्लांटेशन को भी रोक सकेंगे, वो सर्वाइकल रीजन की पूरी कंडीशन को ही बदल देते हैं जी। डोजेस ये वंस अ वीक पिल है क्या आपके पास नॉन स्टेरॉइडल, बट स्टेरॉइडल जो है ये पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो फर्स्ट 5 डेज इसको लेना होता है टिल 21 डे तक लेना होता है जी। इफेक्टिवनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है क्या? बहुत कम ही साइड इफेक्ट होता है। किसका? नॉन स्टेरॉइडल का। अगर हम स्टेरॉइडल की बात करेंगे जी तो पिल्स आर वेरी इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड इसको बहुत सारी फीमेल्स एक्सेप्ट भी करती हैं स्टेरॉइडल्स को। सहेली जो था उसको सीडीआरआई, तो सीडीआरआई का जो फुल फॉर्म है बेटा एक बार मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बताइएगा। तो सहेली को किसने डेवलप किया था? सीडीआरआई ने, जो कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इसको नॉन स्टेरॉइडल ओसीपीज को डेवलप किया था, इसका नाम है सहेली। आइए अब फिफ्थ हमारा इम्प्लांट्स। सो इम्प्लांट्स को स्किन के अंडर प्लेस किया जाता है क्या जी? और इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ही ज्यादा समय तक होती है, 3 से 6 महीने की होती है जी। अच्छा, ये किन से मिल, इनके अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है? या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है या तो कॉम्बिनेशन हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन का एंड एस्ट्रोजन का जी। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या काम करती है? तो एक तो आपका ओव्यूलेशन को रोक देंगी और इम्प्लांटेशन को भी रोक देंगी, और ऑल्सो ये लोग सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी है ये उसको भी बदल देंगे, सो दैट कि जो स्पर्म की एंट्री है वो तुम्हारे पास रुक जाए। ओके, सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, इनमें तुम्हारे पास प्रोजेस्टेरॉन अलोन आ सकता है, आप सीधा प्रोजेस्टेरॉन खा लो, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जी। इसमें आपकी आईयूडीज भी आती हैं। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब दिया जाता है पेशेंट को? ओके, सेक्सुअल क्वाइटस के 72 आवर तक के अंदर अंदर अगर आप ये दे देंगे तो आपका जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जा सकता है। देखो, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द कंसेप्शन या प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम अ रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर समझिए कि अगर फैमिली प्लानिंग नहीं करना है, ओके, तो भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अधिकतर केसेस में जैसे कि कहीं पर किसी फीमेल का ओके गलत तरीके से इम्पैक्ट हो गया फीमेल को, ठीक है, तो उस केसेस में डॉक्टर सबसे पहले अगर कंफर्म होता है कि सीमेन डिस्चार्ज है तो सबसे पहले इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देके उसको एक तो रोका जाता है जी। ठीक है, सेकंड है कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है लेकिन कपल जो है वो नहीं चाहता कि आगे प्रेगनेंसी लीड करे, तो इस केसेस में भी कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हैं जी। ठीक है, सेवेंथ मेथड है जिसका नाम है सर्जिकल या स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है बेटा जी, बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों? इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, मतलब अगर आपने सुबह करवा दिया तुमने ट्यूबेक्टोमी और रात को कह रहे हो कि मुझे वापस पहले की तरह बनना है, तो नहीं बन सकते हो। पुअर रिवर्सिबिलिटी है बट हाईली इफेक्टिव होता है। मोड ऑफ एक्शन का ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप से, एक होता है ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है, यहाँ पे क्या होता है जी, फलोपियन टिप को काट के बांध देते हैं जी। ओके, इसके लिए इंसिजन कहां पे लगाना पड़ेगा? एब्डोमेन में या वजाइना के थ्रू भी किया जा सकता है जी। मेल में वेसेक्टोमी होता है जी, इसमें हम लोग वास और डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, और यहाँ पे स्मॉल इंसिजन जो है वो स्क्रोटम में लगाया जाता है, स्क्रोटम में लगाया जाता है। ठीक है, आइए एमटीपी देखिए जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे अपन इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। एमटीपी तुम्हारे पास ये इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन है क्या प्रेगनेंसी का बिफोर अ फुल टर्म। ठीक है, एमटीपी को कब लीगलाइज किया गया था? ये 1971 में लीगलाइज किया गया था। 40 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल ही परफॉर्म होती है, जिनमें से 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी।
ओके, ये डेटा आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। अच्छा, व्हेन कैन एमटीबी परफॉर्म, एमटीबी कब परफॉर्म किया जा सकता है जी? देखिए, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू दी रेप या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्ट जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फेल कर गए, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है और फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, अगर आप बेबी प्लान नहीं करते हो, अनमैरिड हो, तो आप एमटीपी परफॉर्म करवाते हो। इफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड हार्म दी मदर और अ फीटस और बोथ, तो भी कराते हैं कि मतलब ऐसा बच्चा जिससे कि जिंदगी भर मदर को या बच्चे को दोनों को तकलीफ हो, तो भी करवा देते हैं। इंटेंशन बिहाइंड एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में इस एक्ट को बदला गया था, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, क्यों बदला गया था? क्योंकि इससे रिड्यूस किया गया इलीगल अबॉर्शन को, बहुत सारा इंडिया में इलीगल अबॉर्शन अभी भी चलते हैं। डिक्रीज द कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इसको भी रोका गया, है ना। थर्ड पॉइंट, एमटीपी सेफ अप टू द 12 वीक्स बट रिस्कियर इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, येट बोथ आर लीगल। ओके, देखो, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर किसी को अगर एमटीपी कराना, तो कितने डॉक्टर के सजेशंस लगेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आइए, amniocentesis and MTPs have been misused in context of female feticides, है ना, कि फीमेल अगर है तो अबॉर्ट कर दो, तो अमीनोसेंटेसिस और एमटीपी को मिसयूज बहुत किया गया है जी। तो अमीनोसेंटेसिस क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, यहां पर हम लोग एनालाइज करते हैं फीटल सेल्स को एंड डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द अमीनोटिक फ्लूइड, तो अमीनोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करके उसको स्टडी किया जाता है जी। टेक्निक इज यूज्ड टू चेक फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, अमीनोसेंटेसिस यूज क्यों करते हैं, जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर को टेस्ट किया कर पाए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए। तो हम लोग क्रोमोसोम को अगर स्टडी करेंगे तो हमें तो पता चल ही जाएगा ना कि मेल है या फीमेल है। ओके, स्टैट्यूटरी बैन ऑन दिस टेक्निक इन इंडिया टू प्रिवेंट द फीमेल फर्टिसाइड, मतलब ओके, पीएनडीटी ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ना गलत पढ़ाते हैं कि पूरा ही बैन है, नहीं, अमीनोसेंटेसिस ओकेजनली डेली बेसिस पे करते हैं जी। इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन को बैन किया गया है, जिससे कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर ये कंप्लीटली बैन हो जाएगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आप कैसे पता कर पाओगे? तो ये आपका स्टैट्यूटरी बैन है बच्चों। ओके, इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन बैन किया गया है जी। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडीज के बारे में पढ़ते हैं जी। ओके, ऑल्टरनेटिवली इसको हम लोग वेनरल डिजीज भी कहते हैं, वीडी कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं जी। ओके, ये 15 से 24 साल के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ये वल्नरेबल होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है जी। ओके, बैक्टीरियल कौन कौन से एसटीडीज है बच्चों, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडाइसिस, प्रोटोजोन्स, ट्राइकोमोनोसिस। ओके, वायरल में तुम्हारा जेनिटल, देखो ट्रिपल एच याद रखना बच्चों, ये पेपर में आता है ट्रिपल एच। ओके, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, ओके, एंड एचआईवी। ओके, एड्स और एचआईवी एंड जेनिटल वार्ड्स। तो ये आपके पास, आपके मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए, अब बैक्टीरियल और प्रोटोजोन डिजीज जो होते हैं वो कंप्लीटली क्यूरेबल है, उनको आप लोग कंप्लीटली क्योर कर सकते हो अगर उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया गया तो। अभी सिम्टम्स और उनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखते हैं जी। अगर पहले अगर डिटेक्ट हो गया, अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया, इनमें क्या सिम्टम्स होती हैं, इचिंग, फ्लूइड का डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन्स। लेट डिटेक्शन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी हो जाएगा, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब इम्प्लांटेशन, यूट्रस को छोड़ के कहीं और पे इम्प्लांट हो जाना बेबी का, इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये भी देखने को मिल सकता है जी अगर लेट डिटेक्ट हुआ तो। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलते हैं एसटीडीज, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स, इवन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, ओके, उसके निडल को अगर आपके साथ यूज कर लिए, आप नॉन इन्फेक्टेड हो, तो फैल सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, या इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक, फीटस में भी आ सकता है जी। अब प्रिवेंटिव मेजर क्या है जिससे एसटीडीज को अवॉइड किया जाए, देखो, अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स, इनसे हमको सेक्स को अवॉइड करना है। ऑलवेज ट्राई टू यूज अ कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस, ओके, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होता है, अनेबल टू प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। देखो, इनफर्टिलिटी के लिए क्या इसका एक ये किया गया है, टाइमलाइन सेट किया गया है, कितने साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव और प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी का कितना साल है वो बताइए एक बार कमेंट में इसका आंसर मुझे सभी लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई मैरिड कपल है
वो 2 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहा है विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव और तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, उसको अपन इनफर्टिलिटी कहते हैं जी। इसके रीजन बहुत हो सकते हैं, फिजिकल डिजीज, साइकोलॉजिकल, कंजेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल। इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम कुड बी इधर इन द मेल और द फीमेल पार्टनर। ओके, एक ये भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इन इंडिया फीमेल इज ऑलवेज ब्लेम ऑफन देन द मेल फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। तो अगर आप देखो तो यूजुअली फीमेल को ब्लेम करते हैं, बट मैक्सिमम केस में मेल के अंदर ही प्रॉब्लम होता है जिससे कि बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। इसके लिए मेथड बनाया गया 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके, इनमें अगर हम बात करेंगे इन विवो और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं जी। सबसे पहले तो इन विट्रो का फर्टिलाइजेशन का जो साइट होता है वो क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी इन सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, और इन विवो में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपका फर्टिलाइजेशन होगा। कैन फीमेल प्रोड्यूस द ओवा, इन विट्रो में फीमेल आपका ओवा प्रोड्यूस कर पाती है ना। इन विवो में फीमेल ओवा आपके पास प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो क्या करते हैं, दूसरे से एग को लेके इस फीमेल में डालते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन करवाते हैं जी। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो में हम लोग करते हैं, इन विवो में एम्ब्रियो ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन तुम्हारा बॉडी के अंदर ही हुआ है जी। एग्जाम्पल्स क्या, इन विट्रो के लिए आप लोग यूज करोगे जिफ्ट, आईयूटी और आईसीएसआई, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और इन विवो में हम लोग यूज करेंगे गिफ्ट, एआई एंड आईयूआई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जी। देख कितना सिस्टमैटिक ये कर दिया है हमने। अच्छा, अदर डिटेल ऑफ आर्ट इन्वॉल्व देखो, आईसीएसआई का मतलब क्या होता है, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस होता है जी। हो गया, मतलब क्या कि हम लोग ओवम को बाहर ले लिए और स्पर्म को, मतलब अगर एक ऐसा फादर है जिनके स्पर्म्स बहुत ही ज्यादा वीक है, तो इनमें से हेल्दी स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और मैनुअली क्या करते हैं, उसको फर्टिलाइज करवाते हैं जी। तो जो आईसीएसआई है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल बनता है जी। स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब कहता है कि सीमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द वजाइना और द यूट्रस, ठीक है। अब ये कब होता है, एआई कब करना पड़ता है जी, लो स्पर्म काउंट या इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। ऐसा मतलब कि मेल पार्टनर के पास उतनी एनर्जी और कैपेसिटी नहीं है कि वो फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है या इंसेमिनेट कर सकता है, तब एआई की मदद लिया जाता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, मतलब उस मेल पार्टनर का स्पर्म लेकर उसको मैनुअली फीमेल के वजाइना के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है जी। ओके, आईयूआई जो होता है वो है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, उस मेथड का नाम क्या है, ओके, सीधा यूट्रस में भी आप इंसेमिनेट कर सकते हो जी, ठीक है। थर्ड है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या है जी, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, ऐसी फीमेल जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो बाहर से ओवा लेते हैं हेल्दी ओवा और इस फीमेल के अंदर इंसर्ट करेंगे, बट एक कंडीशन प्रोवाइड कराएगी पूरा प्रेगनेंसी का। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये एग प्रोड्यूस नहीं करती है, तो गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर की मदद इसमें ली जाती है, तो ये भी आपके पास इन विवो के अंदर आता है जी। सो फीमेल कैन प्रोवाइड अ कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। आगे की ओर बढ़ते हैं। साइट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स। देखिए, अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है, अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो एम्ब्रियो को हम लोग फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे जी। ओके, अब एम्ब्रियो ट्रांसफर कब करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए पता होना चाहिए जी। अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर तो फलोपियन ट्यूब में, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो यूट्रस में जी। टेक्निक कौन सा यूज करेंगे जी, हम लोग यूज करेंगे, अगर अप टू 8 है तो जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, अगर मोर देन 8 है तो आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जी। ओके, अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व टेक्निक विथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी किसका पार्ट है जी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तुम्हारा पार्ट होता है। इसके बाद एनसीईआरटी आपके पास अडॉप्शन के बारे में बताती है, जिसके बारे में तो सभी को पता ही है जी। तो यहां पर तुम्हारा ये कंप्लीट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट में। हमने इसको रैप अप कर लिया बेटा। शाम को 6 बजे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हम लोग 180 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कितने, 180 हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। अच्छे से पढ़कर आना। अब लग रहा है कि बहुत सिंपल चैप्टर, बट इससे भी आपके पास 20 नंबर के सवाल आते हैं पेपर में अगर बनाने को बैठा जाए तो, ठीक है। अच्छे से पढ़कर आइएगा। अगर आप रेडी हो इस क्लास के लिए, सो कमेंट सेक्शन में #रेडी आप लोग जरूर से लिख देना, एंड प्लीज अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर देना, एंड टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं पीडीएफ सारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग की प्रोवाइड करवा देता हूँ। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और #रेडी और एक फीडबैक, ये सेशन कैसा लग रहा है, सीरीज कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।